क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा जिसके पास लाखों की सेना हो, फिर भी अपने से कई गुना छोटी सेना से वो कैसे हार गया? और एक विजेता सिर्फ अनुशासन और सादगी से कैसे इतिहास रच देता है? कभी कभी हमारी हार दुश्मन की ताकत से नहीं, बल्कि हमारी अपनी आदतों से होती है, जैसे दिखावा, विलासिता या फिजूल खर्ची। नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख का मैनेजमेंट ज्ञान। करनाल की विशाल रणभूमि में मोहम्मद शाह और नादिर शाह की सेनाओं में घमासान युद्ध चल रहा था। मोहम्मद शाह की विशाल फौज नादिर शाह की छोटी सेना और उसके युद्ध कौशल के आगे देर तक ठहर न सकी और जल्द ही उसने घुटने टेक दिए। अंततः दिल्ली फतेह का जो सपना लेकर नादिर शाह ईरान से हिंदुस्तान आया था, वो उसका पूरा हो गया। विजयी नादिर शाह ने जब दिल्ली में कदम रखा तो उसका शानदार स्वागत हुआ। दिल्ली की सड़कें हार फूलों से पाट दी गई। इत्र की खुशबू ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। दरबार में पहुंचने पर नादिर शाह की पानी पीने की इच्छा हुई। उसने ये बात मोहम्मद शाह को कही, तो उसने अपने सेवकों को पानी लाने का इशारा कर दिया। सेवक पानी लेने चला गया। बहुत समय गुजर जाने के बाद भी जब पानी नहीं आया तो नादिर शाह ने फिर से कहा। इसके पहले कि मोहम्मद शाह कुछ जवाब देते, अचानक जोर से नगाड़े बजने लगे। नादिर शाह ने सोचा, शायद ये उसके स्वागत समारोह का कोई हिस्सा होगा। इतने में उसने देखा कि बहुत से सेवक रत्न जवाहरात से जड़ित सोने चांदी के थाल में सुराही गिलास सजाए चले आ रहे हैं। वे साथ में पानदान और पीकदान भी लेकर आ रहे हैं। उन्होंने पास आकर बड़े ही शाही अंदाज में नादिर शाह को पानी पेश किया। केवल पानी पिलाने के लिए किए गए इस प्रदर्शन को देखकर नादिर शाह से रहा नहीं गया। वो मोहम्मद शाह की ओर मुखातिब होकर बोला, अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी विशाल सेना होने के बाद भी तुम हार कैसे गए। इतना कहकर उसने अपने बिश्ती की ओर इशारा किया। बिश्ती तुरंत मशक में पानी भरकर ले आया और उसने गिलास में डालकर नादिर शाह को दे दिया। नादिर शाह ने बिना किसी झिझक के वो पानी पी लिया। इसके बाद वो एक बार फिर मोहम्मद शाह से बोला, यदि तुम्हारी तरह हम भी दिखावे और विलासिता में लग जाते तो शायद आज ईरान से हिंदुस्तान पहुंचकर दिल्ली फतेह न कर पाते। उसकी बात सुनकर मोहम्मद शाह पानी पानी हो गया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। दोस्तों, अगर इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान पर नजर डालें तो यही होता है विलासिता का परिणाम। एक बार आपकी आदत विलासिता, दिखावे या प्रदर्शन की पड़ गई तो फिर आपका ध्यान असली कामों से हटकर बस इसी में लग जाता है कि कैसे आपकी झांकी जमे और लोग आपकी संपन्नता, आपके अंदाज के बारे में बात करें, उसकी तारीफ करें। आपका हर अंदाज अनोखा और शाही नजर आए। इसके लिए आप पानी की तरह पैसा बहाते हैं। आप अपने द्वारा किए गए इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ते। आप चाहते हैं कि आपका पैसा सबके सिर चढ़कर बोले और लोग उसकी चकाचौंध से प्रभावित होकर आपकी जमकर तारीफ करें। साथ ही कोई भी प्रतिस्पर्धी आपसे होड़ करने से पहले 4 बार सोचे वो आपके सामने टिक पाएगा या नहीं। वैसे आज के प्रदर्शन के जमाने में बहुत से लोग इस दिखावे में आज भी यकीन करते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो दूर से खड़े होकर ही मजा लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि पानी की तरह पैसे को बहाने वाले एक दिन खुद बह जाते हैं। इसलिए यदि आप किन्हीं बड़े सपनों को पाल रहे हैं, किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़े हैं, तो आपको निरंतर सफलताएं तभी मिलेंगी जब आप आडंबरों से दूर रहेंगे, दिखावे में नहीं पड़ेंगे, विलासिता के चक्कर में नहीं आएंगे। वरना तो कोई नादिर शाह आएगा और आपकी जगह वो जीत का झंडा फहरा देगा। तब आपके सामने आंखों से पानी बहाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि आप अपना पैसा तो पानी की तरह पहले ही बहा चुके होंगे।
इसलिए कह सकते हैं कि दिखावे के नाम पर कभी भी फिजूल खर्ची ना करें, नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तब वही लोग आपका मजाक भी बनाएंगे जिनके मुंह से प्रशंसा सुनने के लिए आप सब कुछ किया करते थे, उनमें से कोई आपके काम नहीं आएगा। तब आपकी झांकी जमाने वाले आपकी झांकी निकाल कर किसी और की झांकी जमाने में लग रहे होंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपकी झांकी मंडप पर कोई आंच ना आए, तो आज से ही झांकी जमाने की आदत से बाज आ जाए। इस कहानी से सीख यही मिलती है कि दिखावे, शानो शौकत और विलासिता कभी सफलता की गारंटी नहीं होती। असली जीत अनुशासन, सादगी और फोकस में छिपी होती है। अगर लक्ष्य बड़ा है तो रास्ते में आडंबर छोड़कर कर्म पर ध्यान दीजिए, वरना कोई और आएगा और आपकी जगह आपकी जीत छीन लेगा। इसलिए याद रखिए, रिसोर्सेस से नहीं, एटीट्यूड से जीत मिलती है। जो अपने लक्ष्य पर फोकस रहता है वही इतिहास लिखता है। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप आपके विचार हमें कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले बुधवार किसी नई स्टोरी, किसी नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।